नमस्कार। आज हम एक ऐसी किताब पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ एक यात्रा गाइड नहीं है, बल्कि कह सकते हैं एक आध्यात्मिक नक्शे की तरह है। हमारे सामने स्रोत है जयदयाल गोयनका जी की लिखी हुई और गीता प्रेस गोरखपुर से छपी पुस्तक 5 दिव्य धामों का आध्यात्मिक सार। हाँ, और देखिए गीता प्रेस की किताबों की अपनी एक खासियत तो होती है। मतलब प्रामाणिकता और एक तरह की आध्यात्मिक गहराई। हम्म। और फिर जयदयाल गोयनका जी का नजरिया, वो इसमें एक अलग ही परत जोड़ता है। हम्म। ये किताब भारत के 5 खास तीर्थ स्थलों पर है, जैसे बद्रीनाथ, रामेश्वरम, द्वारका, पुरी। और हाँ, 5वें धाम को लेकर थोड़ी अलग अलग बातें होती हैं, तो देखना होगा किताब किस पर फोकस करती है, या शायद एक सामान्य अवधारणा बताती है, पर मूल बात उनके आध्यात्मिक मर्म की है। बिल्कुल। तो आज हमारा इरादा यही है कि इस स्रोत सामग्री की आप कह सकते हैं तहों में उतरें और वो खास बातें, वो नगीने निकालें, मतलब वो गहरी बातें और अनूठी दृष्टियां जो शायद पहली बार पढ़ने में ना देखें। हम्म। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पवित्र स्थल, जैसा गोयनका जी ने इस किताब में बताया है, वो सिर्फ पूजनीय जगहें ही नहीं हैं, बल्कि चेतना को बदलने वाले, मतलब ट्रांसफॉर्म करने वाले शक्तिशाली केंद्र कैसे हैं। कैसे हैं? ये हमें सही मायने में एक धार्मिक जीवन की तरफ, या कहें अंदर की शांति और आत्म खोज के रास्ते पर ले जा सकते हैं। हाँ, यही बात है जो इस किताब को खास बनाती है मेरे हिसाब से। इसमें सिर्फ इतिहास या भूगोल नहीं है। गोयनका जी इन धामों की उत्पत्ति की जो कथाएं हैं, उनको उनके प्रतीकात्मक अर्थों से जोड़ते हैं। अच्छा। और इसमें उन शक्तिशाली श्लोकों और स्तोत्रों का भी संकलन है जिनकी ऊर्जा आप महसूस कर सकते हैं अगर सही भाव से जुड़े तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किताब इन सब धागों को कैसे एक साथ बुनती है, एक आध्यात्मिक तस्वीर कैसे बनाती है। और सबसे अहम बात जो मुझे लगी, इस स्रोत को देखते हुए किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि इन पवित्र जगहों की जो ऊर्जा है, जो शिक्षाएं हैं, उनको सिर्फ वहीं जाकर नहीं, बल्कि अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतारें। बिल्कुल। तो चलिए इस आध्यात्मिक नक्शे को खोलते हैं और देखते हैं कि गोयनका जी हमें किन रहस्यों और ज्ञान की ओर ले जाते हैं। शुरुआत करते हैं उन दिव्य धामों के महत्व और उनसे जुड़ी कथाओं से। पुस्तक हर धाम की उत्पत्ति और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ साथ उनकी एक खास ऊर्जा की भी बात करती है ना? हाँ, बिल्कुल। पुस्तक हर धाम के बनने की कहानी को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की तरह नहीं देखती। गोयनका जी उन पौराणिक कथाओं और किंवदंतियों को सामने लाती हैं जो इन जगहों को एक तरह से जीवंत बनाती हैं। और वो सिर्फ कथा सुनाती नहीं है, बल्कि उनके पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक संदेशों को भी खोलती हैं। जैसे बद्रीनाथ की कथा ले लीजिए, जहां भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप में तपस्या की। हाँ। किताब इसे सिर्फ एक कहानी नहीं मानती, बल्कि इसे वैराग्य, तप और निस्वार्थ कर्म, मतलब निष्काम कर्म का प्रतीक बताती है। ये बताती है कि बद्रीनाथ की जो ऊर्जा है, वो साधक को संसारिक चीजों से, मतलब मोह माया से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप में टिकने की प्रेरणा देती है। ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। तो मतलब हर धाम की अपनी एक खास पर्सनालिटी है, या कहें एक खास ऊर्जा है। ये सिर्फ अलग अलग देवी देवताओं के मंदिर भर नहीं है। हाँ, सही समझ रहे हैं आप। किताब के अनुसार हर धाम एक विशेष आध्यात्मिक गुण या शक्ति का केंद्र है। जैसे बद्रीनाथ तप और वैराग्य से जुड़ा है, वैसे ही रामेश्वरम की ऊर्जा, जैसा किताब में लिखा है, वो पाप शुद्धि, शरणागति और वो जो सेतुबंध से जुड़ा दृढ़ संकल्प है, उस शक्ति से जुड़ी है। अच्छा, सेतुबंध, हाँ। भगवान राम ने जो शिवलिंग स्थापित किया, वो कथा सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि अहंकार को छोड़ने और ईश्वर पर पूरे भरोसे का प्रतीक है। किताब बताती है कि रामेश्वरम का ध्यान करने से या वहां जाने से व्यक्ति को अपने अंदर के जो नेगेटिव संस्कार हैं, उनको शुद्ध करने और ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव जगाने में मदद मिलती है। तो ये कथाएं महज कहानियां नहीं हैं, बल्कि एक तरह के आध्यात्मिक उपकरण हैं जिनको गोयनका जी समझा रहे हैं। अब इन धामों और कथाओं से जुड़ा एक और जरूरी पहलू है मंत्र और स्तोत्र। किताब में कई शक्तिशाली मंत्रों का जिक्र है। हाँ, ये किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें कुछ ऐसे मंत्र हैं जो हर जगह जाने जाते हैं, शक्तिशाली हैं, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय। किताब इसे सिर्फ भगवान विष्णु को बुलाने का मंत्र नहीं बताती, बल्कि इसे हमारी चेतना को वासुदेव, यानी वो जो सब में बसते हैं, उस परम तत्व से जोड़ने वाला एक पुल, एक सेतु कहती है। इसके रोज जाप से समर्पण, अंदरूनी शांति और भगवान की कृपा का अनुभव कैसे हो सकता है, इस पर मार्गदर्शन भी दिया गया है। और शिवाय नमः, ये तो सुनने में बहुत सरल मंत्र लगता है, पर क्या किताब इसके गहरे अर्थ पर भी कुछ बताती है?
बिल्कुल, शिवाय नमः की सरलता में ही तो उसकी गहराई है। किताब समझाती है कि शिव का मतलब सिर्फ एक देवता नहीं, बल्कि वो तत्व है जो कल्याणकारी है, मंगलमय है, वो शुद्ध चेतना जो पूरी सृष्टि का आधार है। अच्छा। तो इस मंत्र का जाप उस परम कल्याणकारी तत्व को नमन है, अपनी चेतना को उस शांत, स्थिर और आनंदमय शिव तत्व से जोड़ने की कोशिश है। किताब इसके सही उच्चारण और भाव के महत्व पर भी जोर देती है। और गायत्री मंत्र का भी जिक्र है शायद, जिसे वेदों का सार भी कहते हैं। गोयनकाजी की किताब इसे किस तरह से देखती है? गायत्री मंत्र को किताब आध्यात्मिक समझ और अंदर के सूरज को जगाने वाला महामंत्र मानती है। ये सिर्फ बुद्धि की शुद्धि के लिए प्रार्थना नहीं है, बल्कि उस दिव्य प्रकाश का आह्वान है, सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, जो हमारे अंदर अज्ञान के अंधेरे को मिटाकर सच का ज्ञान लाए। किताब बताती है कि कैसे इस मंत्र का सही निष्ठा से किया गया जाप व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास को तेजी दे सकता है, उसे सही गलत में फर्क करने की, सही निर्णय लेने की क्षमता दे सकता है। इन जाने माने मंत्रों के अलावा आपने कहा था कि किताब हर धाम से जुड़े खास स्तोत्रों का भी वर्णन करती है। ये स्तोत्र कैसे मदद करते हैं? हाँ, ये एक और खास बात है। किताब में हर धाम से जुड़े विशेष स्तोत्रों का संकलन भी है। जैसे हो सकता है बद्रीनाथ से जुड़े स्तोत्र वैराग्य और ज्ञान पाने पर ज्यादा जोर देते हों, जबकि द्वारका से जुड़े स्तोत्र भगवान कृष्ण की लीलाओं को याद दिलाते हुए भक्ति और आनंद पर फोकस करते हों। अच्छा। इन स्तोत्रों का मकसद सिर्फ पढ़ना नहीं है, बल्कि उनके भाव में डूबना है। किताब उनके अर्थ और पाठ करने के तरीके की जानकारी भी देती है, जिससे साधक उनकी खास ऊर्जा से जुड़ सके और उन्हें भक्ति, शुद्धि या ध्यान में मदद मिल सके। जैसे कोई स्तोत्र शायद खास तौर पर मानसिक शांति के लिए हो, तो कोई जीवन की मुश्किलों को दूर करने की प्रार्थना के लिए। ये तो वाकई बहुत प्रैक्टिकल जानकारी लगती है। मंत्रों और स्तोत्रों की शक्ति को समझने के बाद अब हम उन शिक्षाओं पर आते हैं और कि उन्हें जीवन में कैसे उतारें, जिस पर किताब जोर देती है। स्रोत कहता है कि गोयनकाजी का मुख्य ध्यान इसी बात पर है कि इन पवित्र स्थलों की ऊर्जा और शिक्षाएं हमारे रोजमर्रा के जीवन को कैसे बेहतर बना सकती हैं। बिल्कुल, किताब का लक्ष्य सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि उसे जीने की कला सिखाना भी है। मुख्य शिक्षाओं में सबसे पहले आता है धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा। अब यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ या रीति रिवाज नहीं है। हाँ, उससे कहीं ज्यादा है। हाँ, बल्कि सही आचरण, अपनी ड्यूटी निभाना, नैतिक मूल्यों पर आधारित जीवन। किताब का तर्क है कि जब हम किसी धाम की पवित्र ऊर्जा से जुड़ते हैं, जैसे पुरी में भगवान जगन्नाथ की वो सबको अपनाने वाली भावना, समावेशी, हाँ, समावेशी भावना, तो वो हमें अपने जीवन में भी ज्यादा टॉलरेंट, सेवाभावी और अपनी जिम्मेदारियों को निभाने वाला बनने की प्रेरणा देती है। और आंतरिक शांति, जिसकी तलाश तो शायद आज के दौर में सबसे ज्यादा है, किताब इसे पाने का क्या रास्ता सुझाती है? किताब समझाती है कि अंदर की शांति बाहर के हालात बदलने से उतनी नहीं मिलती, जितनी अपने अंदर के नजरिए को बदलने से मिलती है। धामों को याद करना, उनसे जुड़ी कथाओं पर सोचना और मंत्रों का जाप, ये सब मन को बाहरी शोर से हटाकर अंदर की ओर मोड़ने के तरीके हैं। सही है। गोयनका जी बताते हैं कि कैसे द्वारकाधीश कृष्ण की लीलाओं को याद करना हमें जीवन की चुनौतियों को भी एक खेल की तरह साक्षी भाव से देखना सिखा सकता है। यही नजरिया तनाव कम करके अंदरूनी स्थिरता लाने में मदद करता है। किताब शायद कुछ खास ध्यान या चिंतन की विधियां भी बताती होंगी जो मन को शांत करने में मदद करें। फिर आता है आत्म साक्षात्कार का मार्ग। ये तो काफी गहरा विषय है। किताब इसे कैसे आसान बनाती है समझने में? आत्म साक्षात्कार यानी मैं कौन हूं, इस सवाल का जवाब खोजना। किताब इसे सिर्फ एक इंटेलेक्चुअल सवाल नहीं मानती, बल्कि एक अनुभव करने वाली यात्रा बताती है। गोयनका जी के अनुसार ये धाम और उनकी शिक्षाएं हमें माया, मतलब वो भ्रम जो हमें अपने असली स्वरूप से दूर रखता है, उसके पर्दों को हटाने में मदद करती हैं। किताब कहती है कि हमारा असली स्वरूप सत चित आनंद है, अस्तित्व चेतना आनंद। जी। इन धामों की ऊर्जा, कथाएं और मंत्र हमें अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप का अनुभव करने की ओर ले जा सकते हैं। ये कोई एक दिन में होने वाली चीज नहीं है, बल्कि लगातार चलने वाली साधना है, जिसमें ये धाम एक कैटलिस्ट का काम करते हैं। और भक्ति का विकास,
क्या ये ज्ञान और शांति से अलग है? किताब भक्ति को ज्ञान और शांति का आधार मानती है, उनसे अलग नहीं। भक्ति यानी ईश्वर के प्रति गहरा, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम और समर्पण। गोयनका जी के अनुसार कथाओं को सुनना और सुनाना, स्तोत्रों का गान करना और तीर्थ यात्रा का अनुभव, ये सब दिल में ईश्वर के प्रति एक भावनात्मक जुड़ाव पैदा करते हैं। अच्छा। ये कोरी भावुकता नहीं है, बल्कि समझ पर आधारित प्रेम है। किताब शायद बताती है कि कैसे इन धामों के जो इष्ट देव हैं, उनके गुणों पर सोचने से हमारे अंदर भी प्रेम, करुणा और समर्पण जैसे भाव बढ़ते हैं। यही बढ़ा हुआ भाव भक्ति है, जो जीवन को रसपूर्ण और सार्थक बनाता है। ये सब सुनने में तो बहुत प्रेरणा देता है, पर सबसे बड़ा सवाल, क्या किताब ये भी बताती है कि इन ऊंची शिक्षाओं को रोजमर्रा की भागदौड़ भरी जिंदगी में उतारा कैसे जाए? मतलब कोई प्रैक्टिकल स्टेप्स सुझाए गए हैं? हाँ, यही तो गोयनका जी की दृष्टि की खूबी है। जैसा स्रोत से पता चलता है, किताब सिर्फ आदर्शों की बात नहीं करती, बल्कि उन्हें साधने के व्यवहारिक तरीके भी सुझाती है। जैसे निष्काम कर्म का सिद्धांत, जिसे बद्रीनाथ की ऊर्जा से जोड़ा गया है। हाँ, किताब शायद ये सुझाव देती है कि हम अपने रोज के काम, चाहे वो ऑफिस का हो या घर का, उसे ईश्वर की पूजा समझकर करें, बिना फल की उम्मीद किए। इसी तरह पुरी की जगन्नाथ भावना से प्रेरणा लेकर अपने व्यवहार में ज्यादा समावेशी बने, सबको साथ लेकर चलें, या रामेश्वरम की सेतुबंद कथा से सीख लेकर जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना डटकर करें। किताब इन शिक्षाओं को छोटे छोटे रोज के अभ्यासों में बदलने के तरीके बताती है। ये वाकई बहुत उपयोगी है। अब बात करते हैं आध्यात्मिक अभ्यास और तीर्थ यात्रा की। स्रोत में जयदयाल गोयनका जी की प्रज्ञा से प्रेरित व्यवहारिक अभ्यासों का जिक्र है। क्या आप इस पर कुछ और बता सकती हैं? हाँ, किताब में सिर्फ जानकारी नहीं, बल्कि साधना के तरीके भी शामिल हो सकते हैं। इसमें निर्देशित चिंतन, मतलब रिफ्लेक्शन की तकनीकें हो सकती हैं, यानी किसी कथा या शिक्षा पर गहराई से सोचना, मनन करना कि उसका मेरे जीवन के लिए क्या मतलब है। अच्छा, जैसे खुद से सवाल पूछना। बिल्कुल, जैसे क्या मैं अपने जीवन में कृष्ण की तरह साक्षी भाव रख पाता हूँ, या मेरे जीवन में रामेश्वरम जैसा समर्पण कहाँ जरूरी है। इसके अलावा ध्यान यानी मेडिटेशन की सरल तकनीकें भी बताई जा सकती हैं, जो इन धामों की ऊर्जा या इष्ट देवों पर केंद्रित हों, ताकि मन शांत हो और एक उच्च चेतना से जुड़ाव महसूस हो। गोयनका जी का जोर शायद सहज और स्वाभाविक अभ्यासों पर होगा, जो कोई भी अपनी दिनचर्या में आसानी से शामिल कर सके। अच्छा, और तीर्थ यात्रा, अक्सर लोग इसे बस एक धार्मिक टूरिज्म समझ लेते हैं। किताब इसके गहरे उद्देश्य को कैसे बताती है? क्या वो ये कहती है कि सिर्फ वहां पहुंच जाना ही काफी है? यहीं पर किताब पारंपरिक सोच से थोड़ा आगे जाती है। स्रोत बताता है कि गोयनका जी तीर्थ यात्रा को सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं मानते। उनके अनुसार इसका असली उद्देश्य उन पवित्र जगहों की दिव्य पॉजिटिव ऊर्जा को आत्मसात करना है, उसे अपने अंदर सोखना है। अच्छा, आत्मसात करना। हाँ, ये एक अंदर की यात्रा भी है, जहाँ व्यक्ति अपने रोजमर्रा के जीवन के शोर, अपनी चिंताओं और अपने अहंकार को कुछ देर के लिए पीछे छोड़ता है और उस जगह की दिव्यता को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। ये कह सकते हैं कि अपनी बैटरी को आध्यात्मिक रूप से चार्ज करने जैसा है। तो मतलब ये हुआ कि यात्रा का असली मकसद केवल दर्शन करना या कुछ रस्में निभाना नहीं है, बल्कि वहां की शांति, पवित्रता और ऊर्जा को महसूस करना है और उसे अपने साथ वापस लाना है, उसे अपने रोज के जीवन का हिस्सा बनाना है। बिल्कुल सही। किताब यही समझाती है कि तीर्थ यात्रा तब सफल होती है जब वो हमारे अंदर कुछ स्थायी बदलाव लाए, जब हम उस धाम की ऊर्जा, चाहे वो बद्रीनाथ का वैराग्य हो, द्वारका का आनंद हो, रामेश्वरम का समर्पण हो या पुरी की समरसता, उसे अपने मन, वचन और कर्म में ढालने का एक संकल्प लेकर लौटें। यात्रा बाहर की दुनिया में खत्म हो सकती है, लेकिन उसकी अंदर की यात्रा जारी रहनी चाहिए। उस ऊर्जा को अपने घर, अपने काम, अपने रिश्तों में बहने देना ही तीर्थ यात्रा का सच्चा फल है, जैसा कि किताब इशारा करती है। ये तो तीर्थ यात्राओं को देखने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, इस स्रोत सामग्री के मुख्य निष्कर्ष क्या होंगे? क्या खास बातें निकल कर आती हैं? संक्षेप में कहूं तो जयदयाल गोयनका जी की 5 दिव्य धामों का आध्यात्मिक सार
सिर्फ एक परिचय देने वाली किताब नहीं है। ये इन पवित्र स्थलों के इतिहास, उनकी रहस्यमयी कथाओं, शक्तिशाली श्लोकों और खास स्तोत्रों का एक प्रामाणिक संग्रह है तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा है। ये इन सब के पीछे छिपे गहरे आध्यात्मिक अर्थों और प्रतीकों को खोलती है। सही कहा। और ये यही नहीं रुकती, ये साफ तौर पर बताती है कि इन धामों से मिलने वाली शिक्षाएं, जैसे सही मायने में धर्म का पालन कैसे करें, जीवन में सच्ची अंदरूनी शांति कैसे पाएं, ईश्वर के प्रति निस्वार्थ भक्ति कैसे जगाएं और आत्म साक्षात्कार के रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें, ये हमारे लिए क्यों और कैसे जरूरी हैं। ये सिर्फ ज्ञान नहीं देती, बल्कि प्रैक्टिकल आध्यात्मिक अभ्यास और तीर्थ यात्रा के असली मतलब पर भी ठोस मार्गदर्शन देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे लगता है ये पूरी किताब में एक धागे की तरह पिरोई हुई है, वो ये है कि इन धामों की शिक्षाएं और ऊर्जा सिर्फ उन भौगोलिक जगहों तक ही सीमित नहीं है। उन्हें कहीं भी किसी भी समय अपने रोज के जीवन में उतारा जा सकता है, आत्मसात किया जा सकता है। सच्ची तीर्थ यात्रा तो अंदर की यात्रा है। बिल्कुल। और यहीं से एक विचार मन में आता है जो शायद हमारे श्रोताओं को भी सोचने पर मजबूर करें। हाँ, जरूर साझा कीजिए। जैसा कि किताब बताती है, अगर इन पवित्र स्थानों का इतना गहरा प्रतीकात्मक अर्थ है और उनमें इतनी शक्तिशाली मतलब बदलने वाली ऊर्जा है, तो क्या सिर्फ उन अर्थों को गहराई से समझना और उस ऊर्जा से मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ने की कोशिश करना शायद बिना वहां फिजिकली गए भी किसी व्यक्ति की अपनी अंदर की आध्यात्मिक यात्रा में एक बड़ा बदलाव ला सकता है? क्या मानसिक तीर्थ यात्रा भी उतनी ही असरदार हो सकती है? ये वाकई में एक बहुत गहरा और सोचने लायक सवाल है। क्या चेतना का जुड़ाव मतलब मेंटल कनेक्शन फिजिकल प्रेजेंस जितना या उससे भी ज्यादा शक्तिशाली हो सकता है? गोयनका जी की किताब, जैसा हमने समझा, शायद इसी संभावना की ओर इशारा करती है कि असली धाम तो हमारे अंदर ही है और ये बाहरी पवित्र स्थल उस अंदरूनी धाम को जगाने के लिए शक्तिशाली माध्यम या कहें कि रिमाइंडर बन सकते हैं। चाहे हम शारीरिक रूप से वहां हो या ना हो, सच्ची यात्रा तो अंतर्मन की ही है। सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा को यहीं विराम देते हैं।